हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जो मेरे क्लाइंट्स हैं स्पेशली, उन सब ने मुझे दिवाली विश किया था। तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। वंस अगेन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, लेट थी। तो आज जो मेरी उपस्थिति यहाँ पे हुई है, ये हुई है जेमिनी मिथुन राशि आप लोगों के लिए, कि आपका जो नवंबर का महीना है उसमें क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये हम देखेंगे, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी आपको अनाउंस मैं करना चाहती हूँ कि मेरा टैरो का कोर्स जो है 15 नवंबर को लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेरे से टैरो सीखना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, सबसे पहले जेमिनी मिथुन राशि, हम आपकी नवंबर मंथ की जो एनर्जीज हैं वो अनफोल्ड करने वाले हैं कि क्या हो रहा है आपके नवंबर के महीने में। ये देखते हैं कैसी एनर्जीज में आप रहेंगे और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। चलिए, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का इस रीडिंग में स्वागत करती हूँ। हर हर महादेव। चलिए जेमिनी, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कि नवंबर के महीने में मिथुन राशि आप किस एनर्जी में रहेंगे, क्या एनर्जी फ्लो आपके पास रहेगा। द गार्डन एंड द गेट। नेक्स्ट आ रहा है एंजाइटी, पेशेंस, वन मोर कार्ड, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। जेमिनी, आप लोगों के लिए एक ना एनर्जी जो क्या है कि खुद ना, जैसे चीज़ें अगर ठीक भी है ना, फिर भी कहते हैं ना कि अपने आप में ही एक एनजाइटी फील करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग करना, किसी बात को लेके बहुत सोचते रहना। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है कभी कभी, लेकिन हमें ही कोई एक ऐसी बात घर कर जाती है जिसको लेके हम कंटिन्यू सोचते रहते हैं। तो एक ये ओवर थिंकिंग की चीज़ें दिख रही है। और हाँ, नवंबर मंथ के लिए आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को फॉलो करना है तो वो है पेशेंस बना के रखें, सब्र बना के रखिएगा। बहुत जल्दीबाजी में कोई भी काम आपको नहीं करना है और चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा। चाहे आपके फाइनेंसेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपका काम हो, आपको चीज़ों को बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। और कभी कभी ना आपको ऐसा फील होगा कि यार मुझे आउटसाइडर जैसा क्यों फील कराया जा रहा है। तो कभी कभी ना ऐसा आपको महसूस हो सकता है, बिकॉज ये एक एनर्जी है, ये आपके साथ ना आपको महसूस होंगी चीज़ें। तो महसूस क्या हो रही है कि ओवर थिंकिंग अपने आप ही करे जा रहे हो। सब्र रखना है, किसी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं करनी, रश में कोई चीज़ नहीं करनी है, चीज़ों को बैलेंस करके आपको चलते रहना है। तो ये जेमिनी, ये आपकी खुद की एनर्जीज है नवंबर मंथ की, ठीक है। भले ही चीज़ें ठीक हो, लेकिन आप एक ऐसी एनर्जी होल्ड कर रहे हो, तो आप जब चाहो ना अपनी इस एनर्जी को चेंज कर सकते हो। ओवर थिंकिंग नहीं करना, किसी चीज़ को लेके आपको कहते हैं ना, उसे सोचते ही नहीं चले जाना है, कोई कहानी नहीं बनाने लग जानी है। ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। चलिए और देखते हैं कि और मुझे आपके नवंबर के महीने के लिए क्या दिख रहा है फॉर जेमिनी। आपके नवंबर में और क्या हो रहा है मिथुन राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जेमिनी, आपके नवंबर में और क्या घटनाक्रम में चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जेमिनी, ओम नमः शिवाय। अपने आप ही कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट है ट्रुथ बी टोल्ड। हो सकता है कि कोई इंसान आपको अपने मन की बात बताए या आपको कोई सच्चाई पता लगे, जो उसने सच्चाई अपने अंदर अंदर रखी हुई थी, या आपके सामने कोई रियलिटी आने वाला है। रियलिटी किसी सिचुएशन के बारे में ना आपको पता लगने वाला है। किसी का चेहरा कहते हैं ना, वो उतरने वाला है। मास्क, किसी के चेहरे पे जैसे मास्क होता है ना, वो उतरने वाला है। साथ में आप बहुत सोच रहे हो, यू आर अ थिंकर ऑफ दिस मंथ। आपके लिए मतलब आप पता नहीं क्या सोचे जा रहे हो। मतलब ये महीना ही आपका ऐसा है जहाँ पे आप बस सोच रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें जब कोई चीज़ पता भी लगती है तो हम उस बात के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। तो ये महीना आपका कहीं ना कहीं थिंकिंग में आपका जाएगा, सोच विचार में जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। पॉइज्ड, एक आज़ाद आपको फील करने का ये वक्त है जहाँ पे आप अपने आप को आज़ाद करिए। उस
आज़ादी को महसूस करिए जिस चीज़ के लिए आप बने हैं। और हो सकता है कि किसी चीज़ के आप एकदम किनारे आ गए हैं, एकदम एड्ज पे आ गए हैं, बहुत किसी चीज़ के बहुत नज़दीक हैं, चाहे वो आपका करियर हो, कोई रिलेशनशिप हो, या कोई ट्रुथ अनफोल्ड होने वाला हो, तो बस आप एकदम एकदम आप कहते हैं ना एकदम लास्ट पे आ गए, तो आप ना हिम्मत मत हारना। तो यही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कोई कोई सिचुएशन हो, कोई आपका करियर हो, कोई बात हो, कुछ भी हो सकता है। आप चाहे हाउस वाइफ हो, किसी ना किसी चीज़ के आप एकदम बहुत करीब आ गए हो, बहुत नज़दीक आ गए, तो वहाँ पे आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। अपने आप को ब्रेवली वहाँ पे खड़ा रखना है। नॉट फॉर यू, कुछ चीज़ें आपके जीवन से जाएंगी जो आपके लिए नहीं थी। ये महीना आपका ऐसा होगा जहाँ पे आपके जीवन में क्लोजर आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ से ऐसी चीज़ें दूर हटने वाली हैं, परे जाने वाली हैं जो आपके लिए नहीं बनी थी, जो आपके लिए नहीं थी। तो ऐसी चीज़ों को अलविदा कहना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही हैं हमारे लाइफ में, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं कि मुझे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो मुझे एक ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसी आपके जीवन में कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हो। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई जॉब का करियर भी, कोई जॉब भी आपकी हो सकती है जिसके बारे में बहुत आप सोचते रहते हो। अब आपको उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको रिवील हो, कोई सच्चाई पता लगे। और जब सच्चाई पता लगे और आप उस सच्चाई के नज़दीक ही हो एकदम, आपको मतलब बस पता लगने वाली है कोई चीज़ आपके लाइफ में, ऐसा होगा। और उसके बाद आपको सडनली रियलाइज़ होगा, ओ माय गॉड, जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था या भाग रही थी वो तो मेरे लिए है ही नहीं, इसलिए शायद वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं अपने आप को आज़ाद कर लोगे और यही आपके लिए बेस्ट भी होगा। ये एक सिनेरियो बता रही हूँ कि एक ऐसा सिनेरियो आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोई प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जॉब में कहीं आगे बढ़ रहे थे, आप बहुत नज़दीक हो किसी चीज़ के, कोई आपका काम था जो आप कर रहे थे तो आप बहुत नज़दीक हो, कोई बिजनेस है आपका तो बहुत नज़दीक हो बस कोई डील क्रैक करने के, तो थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस ही आपका मूल मंत्र है और चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा इस महीने, तो चीज़ें अपने आप ही डिवाइनली अनफोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए और देखते हैं जेमिनी आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है नवंबर के महीने में। मिथुन राशि आपके नवंबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी। मिथुन राशि आपके नवंबर के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। मिथुन राशि आपके नवंबर के मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे मैसेजेस आना चाहते हैं, पता नहीं क्यों इस बार जेमिनी की रीडिंग बहुत उथल पुथल मचा के हो रही है। जेमिनी अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब मुझे पुल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में ना होंगी, अभी ऐसी चीज़ें जाएंगी, ऐसी चीज़ों से क्लोजर मिलेगा जो आपके लिए ठीक नहीं है या आपके लिए वो बनी ही नहीं है, ठीक है। तो आपको उनके लिए दरवाजे बंद करने हैं और आगे बढ़ते जाना है। चलिए नेक्स्ट जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ट्रैवलर। आप अपने ज़िंदगी में किसी नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये कार्ड दिखाता है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। पता है कभी कभी क्या होता है कि हम ना किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को अपना सब कुछ मान लेते हैं, हमारा सारा जीवन उसके इर्द गिर्द चलने लगता है। लेकिन सडनली जब हमें रियलाइज़ होता है ना कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को इतना चाह रहे हैं, इतना चाह रहे हैं, सच्चे दिल से चाह रहे हैं, पूरी लॉयल्टी के साथ चाह रहे हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा है कि आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो और सरेंडर कर दो उस चीज़ को। अगर वो चीज़ आपके लिए है ना तो वो अपने आप वापस लौट के आएगी, और अगर नहीं है ना तो वो नहीं थी आपके लिए। आपके लिए कुछ और अच्छा वेट कर रहा है, कोई और अच्छी चीज़, कोई अच्छा व्यक्ति आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपकी शायद डेस्टिनी में, आपके भाग्य में ही नहीं था। कभी कभी ना हमारे जो लाइफ में जो लोग आते हैं ना, वो सिर्फ एक हमारा ना कहते कि वो हमारी ज़िंदगी का एक बस छोटा सा हिस्सा होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, पूरी ज़िंदगी नहीं होते। हम कभी कभी किसी चीज़ को ना अपनी पूरी ज़िंदगी मान लेते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि ये मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक
पूरे किताब का पन्ना था। तो सेम वही चीज़ दिख रहा है कि आप जिस चीज़ को बहुत ही सोच रहे थे कि ये चीज़ मेरी है या ये करियर मेरा है, तो वहाँ से आपका अब रास्ता बदलेगा। आप अपने जीवन में सिचुएशंस को चेंज करोगे, आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा में जाएगी, नए रास्ते खुलेंगे। बहुत लोग यहाँ पे अपने काम की वजह से ट्रैवल कर सकते हैं या अपने मन की शांति के लिए घूमने जा सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल दर्शन आपके हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में ये दिख रहा है कि आप ना अपनी चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करो। ईगल, ईगल एक ऐसा बर्ड है जो सबसे पहले ना बहुत ऊपर जाता है और फिर वो ऑब्जर्व करता है कि क्या सिनेरियो है। सेम इसी तरीके से आपको भी बोला जा रहा है कि आप अगर कोई भी मूव लेते हो ना अपनी लाइफ में, कोई भी फैसला ले रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो या किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो, तो हायर पर्सपेक्टिव से सोचो। आप ये सोचो कि क्या ये व्यक्ति मेरे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या ये व्यक्ति मेरे को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर वो व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपका ध्यान रख रहा है, और एक जो कहते हैं ना कि एक केयर, हमें जेन्युइन कंसर्न हमें दिखता है किसी के प्रति, क्या वो व्यक्ति आपके लिए कंसर्न है। अगर वो आपके लिए चीज़ें कर सकता है तो शायद आपके बच्चों के लिए भी कर पाए, एक अच्छा फादर बन पाए। तो जब भी आप किसी मैरिज में जाने के लिए सोचें तो हमेशा एक हायर पर्सपेक्टिव से सोचना। सिर्फ ये मत सोचना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे यही इंसान चाहिए। आप इर्द गिर्द नज़रें घुमाओ और देखो कि उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है। क्या वो आपको इज्जत दे रहा है, क्या वो आपके इमोशंस की कदर कर रहा है। अगर ये चीज़ें हैं और आपको लगता है कि मेरी कंपैटिबिलिटी है तो आप आगे बढ़िए। सेम ऐसे ही आप करियर के बारे में सोचिए कि आप अपने जीवन में कोई रास्ता बदल रहे हैं, कोई नई जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पे आप चेंज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो थिंक द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ कि हर पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि क्या ये बदलाव मेरे आगे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो आपका हर कदम हर मूव आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को दिखाना चाहिए। कोई भी कदम आप अपने जीवन में उठाएं तो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, सिर्फ अभी के बारे में सोच के नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए मंथ है बहुत सोच विचार के आगे बढ़ने का। मून का कार्ड है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। जेमिनी, मिथुन राशि, ये महीना है जहाँ पे आपको बहुत सारी इंट्यूशंस आएंगी, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे सपनों के थ्रू, और आप उनको लिखना। और ये ना मैं बता रही हूँ 100% होगा आपके साथ ऐसा। वो जो मैसेजेस, वो जो ड्रीम्स होंगे ना, वो आपको कुछ ना कुछ समझाएंगे, आपको कुछ मैसेज देंगे। आपके जीवन में आप जो एक बदलाव आने वाला है ना, उसके बारे में आपको अवेयर कराया जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे। तो आपको एक बात ना समझ लेनी है मेरी जान, कि आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी फैसला लेते हैं तो आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए कि अगर मैं किसी व्यक्ति को चूज कर रही हूँ, किसी करियर को चूज कर रही हूँ, या मैं जो भी अपने लाइफ में पर्पस मैं जो भी सेलेक्ट कर रही हूँ, ये हायर पर्सपेक्टिवली अगर देखा जाए तो क्या ये वर्थ इट है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ बिता सकती हूँ, क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसा काम कर सकती हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में सेलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो, तो विचार करिए कि वो आगे कैसा आपको रिजल्ट देगा। सिर्फ अभी के बारे में सोच लेना, अभी के क्या आपके इमोशंस हैं, उसके बेसिस पे फैसला बना लेना ठीक नहीं है आपके लिए। इमोशनल फूल नहीं बनना है। सोचिए, हर उस चीज़ को मद्देनज़र में रखिए कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए ठीक हैं, क्या ये आगे चल के रिश्ता मेरे ठीक साबित हो सकता है। इसको सोच के आप फैसला बनाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए और किसी का वेट मत करिए अपनी लाइफ में। हमें कभी भी ना अपनी एनर्जीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, कभी किसी के लिए ना हमें रुकना नहीं चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फ्लो में आगे बढ़ते रहो। जो चीज़ आपकी होगी ना वो अपने आप आ जाएगी आपके पास। यस, एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, आपने एफर्ट्स लगाए, अब आगे बढ़िए। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दी। तो रास्ता बदल रहा है, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, रियलिटी सामने आ रही हैं, ओवर थिंकिंग बहुत है। अब ये ओवर थिंकिंग हो कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे इंट्यूटिवली, बहुत चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी इस महीने। तो ये महीना है थोड़ा सा थमने का, रुकने का। बहुत जल्दीबाजी नहीं मचानी इस महीने। इस महीने कोई बहुत बड़ा फैसला भी मत लेना बहुत जल्दी, सोच विचार करके। बहुत सोचने वाली एनर्जी है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, या आप अगर
आप लोगों की एज एक ऐसे दौर पे जहाँ पे आपको अपने बच्चों की भी शादी करनी है और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो बहुत सोच विचार करके आगे बढ़िए कि क्या मेरा बच्चा यहाँ पे शादी कराते हैं तो क्या फ्यूचर में ठीक रहेगा। तो बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है। चलिए और देखते हैं और मुझे क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी आप लोगों के लिए नवंबर मंथ में, और क्या दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनी। सेल्फ लव, ये महीना है जहाँ पे आपको अपने से प्रेम करना है, अपने आप को महत्व देना है, अपनी वैल्यू करना है कहीं ना कहीं। ये वक्त है जहाँ पे थम जाइए, रुक जाइए, आप महसूस करिए कि आपको कैसा लग रहा है। आप अपने आप से प्यार करिए, आपकी ना आत्मा मांग रही है ये चीज़ कि बस मुझे प्रेम करो। कभी कभी ना हम सामने वाले को इतना प्रेम कर देते हैं, इतना प्यार कर देते हैं ना कि हम अपनी सोल को लव नहीं कर पाते, उसको प्यार नहीं कर पाते। वो गलत हो जाता है। कभी कभी हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते ना, तो पीस भंग हो जाता है। तो आपको अपने आप को महत्व देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना है, अपनी वर्थ क्रिएट करनी है। बाकी चीज़ें तो पीछे अपने आप चल के आ जाती हैं। अपने आप को बनाइए, उस ताकत को क्लेम करिए जो आपके अंदर है, अपने से प्यार करिए, अपने से प्रेम करिए, तभी सामने वाला आपसे प्यार करेगा। ये वक्त है पैम्पर करने का, रेस्ट करने का, अपने स्किन का ख्याल रखने का, स्किन केयर करने का, नेल्स का ध्यान रखिए, हेयर कट लीजिए बहुत अच्छा प्रॉपर, अच्छे से कपड़े पहनिए, ड्रेसअप होइए। हो सकता है कि आप अपने स्ट्रेस में और अपनी चीज़ों में इतना व्यस्त हैं कि आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, या जीवन ऐसे तूफान की तरह चल रहा है कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो थोड़ा सा रुकिए, अपने ऊपर गौर फरमाइए, ठीक है। रिलेशनशिप चेंज, ये महीना ऐसा है जहाँ ना बहुत सारे रिश्ते बदलने वाले हैं आपके। रिलेशनशिप्स बहुत चेंज होंगे। कोई सिंगल है तो मिंगल हो गया, कोई रिलेशनशिप में तो शादी हो गई, पत्नी हो तो आप माँ बन गए। तो रिश्ते बदलेंगे। चाहे ऑफिस में आप हो तो वहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि आप एक नए दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जीवन अलाइन, ये डेस्टिनी आपको अलाइन कर रही है आपके पाथ की तरफ, पाथ के टुवर्ड्स जो आपके लिए है। रिश्ते बदलेंगे, काफ़ी रिश्ते चेंज होंगे आपके साथ में। दिख रहा है लीडरशिप, आप एक ऐसे पड़ाव पे होंगे करियर में जहाँ पे आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, आपका करियर बहुत अच्छा होगा इस महीने। आप एक लीडर की तरह उभर के आने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति की तरह आप बनने वाले हैं जहाँ पे आपको लोग नोटिस करेंगे, आपके काम को नोटिस किया जाएगा। आप हाउस वाइफ हो तो भी आपके काम को नोटिस किया जाएगा। तो आपके अंदर वो अथॉरिटी पावर है कि यू आर अ लीडर। आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। ये पैशन आपके अंदर आना चाहिए। साथ में दिख रहा है स्पिरिचुअल करियर, यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल करियर अपना परस्यू करने वाले हैं, या आप कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सारी चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें जाएंगे। और यस, मेरा भी 15 नवंबर को टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें एनरोल करा सकते हैं। मेरे बैचेस ऑलरेडी निकल चुके हैं, पढ़ा चुकी हूँ बहुत सारे लोगों को, जिनको बहुत मज़ा भी आया मुझसे पढ़ के। तो यस, मुझे आपका स्पिरिचुअल करियर लॉन्च होता हुआ दिख रहा है, या आप इस फील्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं नवंबर में। साथ में है अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, मोहब्बत, सक्सेस, पैसा, रुपया, धन, दौलत, शांति, समृद्धि, सब कुछ दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, अबंडेंस। लेकिन 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 सिर्फ आपको सब्र रखना है। ये मंथ है ना ऑब्जर्वेशन का, कहीं ना कहीं एक संयम से कदम आगे बढ़ाने का, दूर का सोच के जो भी फैसला आप लें इस महीने, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये मेरे आगे के लिए कैसा रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आ रहा है अपना कोई भी प्रपोजल लेके, या वापस आता है, तो वो क्या मुझे लाके दे रहा है, क्या वो मुझे फिर से वैसे ही बहला फुसला रहा है, या मुझे एक सॉलिड कमिटमेंट दे रहा है। सोचिए, और क्या वो लॉन्ग रन के लिए भी ठीक है आपके लिए, ये भी सोचिए। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए और देखते हैं जेमिनी आपके नवंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि आपके नवंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय।
द वर्ल्ड का कार्ड है। वाओ, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। एक साइकिल कंप्लीट होगा आपका, आपकी लाइफ का ना एक फेज खत्म हो रहा है, एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। किसी चीज़ को छोड़ के एक नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ना, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ ना कुछ एक ऐसा रीज़न आपको मिलेगा जिस चीज़ को आप सेलिब्रेट करोगे। नवंबर के महीने में आप सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे। और एक बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एक न्यू फेज, एक नया चैप्टर शुरू होगा नवंबर में। तो यस, किसी चीज़ का क्लोजर है और एक न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। गेस्ट भी आ सकते हैं, आप गेस्ट बन के कहीं जा सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, ट्राई नॉट टू बी पिकी। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना पिकी बन जाए। जैसे कोई शॉपिंग करने भी आप जा रहे हैं ना, तो आप बहुत कि नहीं मुझे यही चाहिए, बहुत सिलेक्टिव हो रहे हैं आप। ठीक है, ये मंथ है ऐसा कि आप बड़े ना सिलेक्टिव हो जाएंगे आप चीज़ों को लेके। एक कहते ना कि नहीं यार ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखेगा और सिलेक्ट करो जो भी चीज़ें हैं। ज़्यादा पिकी होने की ज़रूरत नहीं है। ये मंथ थोड़ा सा ऐसा है कि आप थोड़े से बोर होंगे, तो आपका एक ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस महीने बोर हो जाओगे, कहोगे यार चलो कहीं घूमने चलते हैं। एक ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और जैसे कोई ना आपके जीवन में अगर कोई ऑप्शंस भी आएंगे ना, तो आपको जल्दी चीज़ें ना पसंद नहीं आएंगी। ये भी मुझे आपके साथ दिखाई दे रहा है। द मून का कार्ड है, फिर से इंट्यूशन का कार्ड है, जर्नलिंग का कार्ड है। आपको ना इस महीने डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर, आपको सपने आएंगे और ये ड्रीम्स ना आपको बहुत तगड़ा कोई मैसेज देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लिखना शुरू करिए, आपको ड्रीम्स क्या आते हैं। तो एक डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है। नवंबर का महीना आपको कह रहा है कि आप अपने अपने आप के अंदर झांको जरा कि क्या चल क्या रहा है आपके जीवन में। आपकी आध्यात्मिक जर्नी कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो, आप उसको थोड़ा सा देखो। आपको भगवान कुछ इशारे दे रहे हैं, कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, उनको लिखो। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं नवंबर के महीने में। आपको पता है कभी कभी ना क्या होता है कि चीज़ें हमें अंदर से तो महसूस हो रही होती हैं, समझ में भी आ रही होती हैं, लेकिन हमारा माइंड ना हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करने देता है। थग ऑफ वॉर चल रहा होता है दिल और दिमाग के बीच में। भगवान आपको बहुत सारे मैसेजेस ना सपनों के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, एक सिंक्रोनिसिटी होती है नंबर की 111 222 333, इसके थ्रू वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ना बाहर की दुनिया में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, प्रैक्टिकलिटी में इतना डूब जाते हैं कि जो भगवान आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा होता है ना, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे पाते। और जब आप उस चीज़ पे ध्यान देना शुरू करते हैं ना, आपके रास्ते अपने आप ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आपके जीवन में कोई ड्रीम दिखाया जाए, कोई सपना दिखाया जाए, कोई आपको इस तरीके से कुछ महसूस हो, कोई वाइब्रेशन, उस पर विचार करिए, उसके बारे में सोचिए। कुछ हो रहा है आपके साथ, ये नॉर्मल नहीं है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई छुपे हुए मैसेजेस हैं आपके लिए, उसे विचार करिएगा। चलिए, जर्नलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने थॉट्स को ना लिखते हैं ना, तो हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, समझ नहीं आता कि यार क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम लिखना शुरू कर देते हैं ना अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, तो लिखने के बाद हमें क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा मैं तो ये चाहता हूँ अपनी लाइफ से। तो लिखना शुरू करिए। और क्या दिखाई दे रहा है? एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग इन रिलेशनशिप। कुछ न्यू बिगनिंग है आपकी इमोशनल लाइफ में। और साथ में मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है आपकी, एक न्यू अवेकनिंग। इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस जो मिल रहे हैं, ये आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी जो शुरू हो रही है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। बहुत सारे इमोशंस आपके ऐसे होंगे जो आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको दिखाए जाएंगे। तो यस, आपके दिल में एक स्पार्क आएगा, फिर से एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग है जो आपको इमोशनल कर दे। ये चीज़ें भी हैं। एक क्लैरिटी भी मिलेगी आपको, जिसको लेके आप कहते हैं ना अनक्लियर थिंकिंग होती है हमारी, उस चीज़ को भी लेके। चलिए, और क्या दिखाई दे रहा है? एस ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, 2 एसेस के कार्ड है विद द वर्ल्ड का कार्ड। तो दैट मीन्स कि देयर इज़ अ वेरी अमेजिंग मंथ फॉर यू। न्यू बिगनिंग्स हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, नई अपॉर्चुनिटी इन करियर,
नए नए थॉट्स आएंगे दिमाग में, बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप उस पर काम करिएगा। ये आपको कहीं दूर तक लेके जाएगा जो ये थॉट्स हैं, ये आइडियाज़ हैं। तो यस, बहुत एक अच्छी न्यूज़ आपके तरफ आने वाली है और आपको एक ना क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये मंथ है ना, आपको क्लैरिटी देगा। कहते हैं ना न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये मंथ आपको क्लैरिटी दे के जाएगा, आपको समझा के जाएगा कि क्या होना क्या है आपके साथ आगे, क्या आपकी कहानी होने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक। आपने आज तक जिस भी इंसान, जितने भी लोगों की सेवा करी थी, जितने भी लोगों की मदद करी थी, उसका फल आपको इस महीने मिल रहा है। जो भी ब्लेसिंग्स आपने इवेंचुअली किसी के लिए करा था ना कुछ, वो आपको मिलेगा, ये भगवान आपको देंगे। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और अगर आपको कोई लोन चाहिए था वो आपको मिल सकता है। आपके ऊपर कोई लोन चल रहा था तो आप उसको चुकाएंगे भी। ये ऐसा है कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, तो आप दान पुण्य भी करिएगा और आपका ये वक्त है चीज़ों को चुकाने का, न्यू लोन्स वगैरह चुकाने का, एक्सपेंशन का टाइम है। इसको लेके आगे बढ़िए। साथ में दिख रहा है क्वीन ऑफ वेंट्स। यस, आपका अगर कोई भी काम सोशल मीडिया पे है तो वहाँ पे आपका ये काम बहुत दूर दूर तक जा सकता है, इंटरनेशनली ये आगे जा सकता है, वहाँ पे लोगों के नज़र में आ सकता है, नोटिस हो सकता है। आप वर्क में बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। और अगर अभी तक सोच रहे थे अपने काम को लॉन्च करने का, तो ये वक्त है कि आप उसको लॉन्च कर दीजिए। या कोई भी आइडिया बिजनेस को लेके चल रहा है तो ये वक्त है उसको आगे एग्जीक्यूट करने का। तो ये नई चीज़ों को शुरू करने का समय है। तो जेमिनी, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई नया ऑफर भी आ सकता है, किसी का मैसेज का वेट कर रहे थे तो वो भी आ सकता है। कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है जिसका अगर आप इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय से। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए भी देख लेते हैं जेमिनी, और क्या दिख रहा है मुझे आपके नवंबर मंथ में रिलेशनशिप के लिए। मुझे और क्या दिखाई दे रहा है जेमिनी फॉर नवंबर। रिट्रीट, लेट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर जाएं, मुलाकात करें उनसे। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जाने की ज़रूरत भी है। और हो सकता है कि जैसा आप जीवन साथी चाह रहे थे आपको हो सकता है वैसा ना मिले, जैसा पार्टनर चाह रहे थे उससे डिफरेंट हो सकता है, बट वही आपके सोलमेट हैं। ठीक है, वो आपसे डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन यस वही आपके सोलमेट है। मे बी आपके एक्सपेक्टेशंस से मैच ना करें, लेकिन कभी कभी ना वाइब होती है, वो वाइब आपको महसूस होगी। आप अपने आप को फ्री करिए किसी भी ऐसी चीज़ से, बाउंडेशन से जो आपको रोकती है आगे बढ़ने से। तो एक अपना लाइफ का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। आप हायर पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए चीज़ों को। डिसेप्शन का कार्ड है कि यहाँ पे ना किसी व्यक्ति का सच आपको पता लगेगा। वो रिलेशनशिप में हो सकता है कि जो व्यक्ति उसने मास्क अपने चेहरे पे लगा रखा था, हो सकता है कि वो आपसे कहता था मैं प्यार नहीं करता, बट उसके रियल इमोशंस तो कुछ और थे, वो तो आपसे प्यार करते थे। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको कुछ इमोशनल कन्फेशन उनका हो सकता है आपके सामने। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है जेमिनी फॉर मंथ ऑफ नवंबर। चलिए आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं जेमिनी। आपके लिए गाइडेंस क्या है नवंबर मंथ के लिए? मिथुन राशि, आपके नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए गाइडेंस है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर किसी काम को करके आपको खुशी मिलती है तो आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पे हो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रीफ, किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रखना। जो हो गया, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, किसी भी चीज़ को लेके ना ज़्यादा अफसोस मत बनाना। ठीक है, कोई चीज़ अगर जा रही है, क्लोज हो रही है तो उसे होने दो, वो आपके लिए थी नहीं। और आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो ग्रीफ नहीं होना चाहिए। हमेशा ना अपने जीवन में याद रखना, जब हम किसी चीज़ को खोते हैं या किसी व्यक्ति को खोते हैं तो वो हमारा लॉस नहीं है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है फिर से हमें अपने जीवन में कुछ और पाने का। ठीक है, तो कभी भी अफसोस नहीं मनाना किसी के जाने का। आगे बढ़ते जाइए, जीवन में हर चीज़ आपको मिलती जाएगी। बस अपना रास्ता रोकिए मत, तय करते जाइए। ग्रोथ,
आपकी जीवन में बताया जा रहा है कि ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, एक्सपेंड करो अपनी कॉन्शियसनेस, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। जितना आप पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, ये जेमिनी आप लोगों के लिए है। जितना नॉलेज गेन करोगे ना, आपकी उतनी वृद्धि होगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये है आप लोग की रीडिंग नवंबर मंथ की। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बाय।